बात है, मंगतलाल अपनी पत्नी शर्मीली और बेटी किरण के साथ उदयपुर गांव के पास रहता था। मंगतलाल बहुत ही लालची और बेईमान किस्म का आदमी था। पेशे से वह एक जमींदार भी था। वह हर वक्त लोगों से ठगी करता रहता था और अपनी जेब भरता रहता था। पैसों से उसे इतना मोह था कि वह उन्हें खर्च करने से पहले 100 बार सोचता था। एक दिन शर्मीली ने मंगतलाल से कुछ पैसे मांगते हुए बोली। शर्मीली ने कहा, सुनिए जी, जरा मुझे कुछ पैसे और गहने दिलवा दीजिए ना, मुझे अपने भाई की शादी में जाना है। फिर मंगतलाल गुस्सा करते हुए बोला, क्या तुम हर वक्त मेरे पैसे उड़ाने में लगी रहती हो? और तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए? पैसे कितनी मुश्किल से कमाए जाते हैं तुम जानती हो? फिर शर्मीली ने कहा, हाँ हाँ जानती हूँ, कितनी मुश्किल से पैसे कमाए जाते हैं। मन ही मन कहती है लोगों से लूटते रहते हो, पर मुझे कुछ पैसे न दीजिए ना। फिर मंगतलाल ने कहा, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं हैं और तुम मत जाओ किसी शादी वादी में। फिर शर्मीली के काफ़ी मांगने पर भी मंगतलाल उसे पैसे नहीं देता और शादी में जाने को भी मना कर देता है। इसके बाद मंगतलाल घर से बाहर ठगी करने के लिए निकल गया। उसके साथ हमेशा एक तोता रहता था जो उसके कंधे पर बैठा रहता था। फिर मंगतलाल मन में सोचने लगा, अरे इस तोते के खर्चे भी बहुत बढ़ गए हैं, दिन भर बस खाता ही रहता है, किसी काम का तो है नहीं, चलो अभी इसे कुछ काम पर लगाता हूँ। इतने में ही उसे सामने से बिरजू डाकिया बैंक से पैसे लाते दिखाई दिया। मंगतलाल उसे अपनी ठगी के जाल में फंसाने के लिए जोर से बोलता है। मंगतलाल तोते से कहता है, तोते जा बस स्टैंड पर बस वाले से कहना कि मैं थोड़ी ही देर में वहां पहुंचता हूं, तब तक बस को रोके रखना। मंगतलाल के ऐसा कहने पर तोता तुरंत बस स्टैंड की तरफ उड़ गया। यह देखकर बिरजू डाकिया को लगा कि सच में ये तोता तो अपने मालिक की बात मान रहा है। फिर बिरजू डाकिया ने कहा, वाह भाई साहब, क्या है ये तोता आपकी बात सच में मानता है? फिर मंगतलाल बोला, हाँ यह मेरा दुलारा और आज्ञाकारी तोता है। फिर बिरजू डाकिया मन ही मन सोचने लगा, यह तो मेरे भी बहुत काम का है, वैसे भी मैं दिन भर साइकिल चलाते चलाते थक जाता हूँ, यह मेरा काम बहुत ही आसान कर देगा। फिर मंगतलाल ने बिरजू डाकिया से कहा, भाई साहब अब आप क्या सोच रहे हैं? देखो इस तोते को खरीदने के बारे में तो बिल्कुल सोचना मत, क्योंकि यह मेरा आज्ञाकारी तोता है और मैं इसे नहीं बेचूंगा। फिर बिरजू डाकिया बोला, अरे भाई साहब यह तोता तो मुझे दे ही दीजिए, मैं इसके अच्छे दाम दूंगा आपको। फिर मंगतलाल साफ मना कर देता है। इससे बिरजू डाकिया को और भी यकीन हो जाता है कि यह एक आज्ञाकारी और होनहार तोता है, तभी तो मंगतलाल उसे देने से इनकार कर रहा है। फिर बिरजू डाकिया को तोते की काबिलियत काफ़ी पसंद आई और वह उसे हर कीमत पर लेना चाहता था। फिर बिरजू डाकिया ने कहा, भाई साहब यह तोता मुझे दे दीजिए, मैं आपको इसके 200 रुपये दे दूंगा। फिर मंगतलाल बोला, क्या 200 रुपये? नहीं नहीं भाई, मैं इस चतुर तोते को इतने कम दाम में बिल्कुल भी नहीं दे सकता। फिर बिरजू डाकिया बोला, अरे भाई साहब ऐसा ना कहो, अच्छा ठीक है आप ही बताओ कि इसे कितने में बेचना चाहते हो। फिर मंगतलाल बोला, कम से कम 1000 रुपये, हालांकि यह भी कम ही है, लेकिन मैं 1000 रुपये ये तोता तुम्हें दे सकता हूँ। इतने में तो तोता वापस आ जाता है और मंगतलाल के कंधे पर बैठ जाता है। मंगतलाल के 1000 रुपये मांगने पर बिरजू डाकिया थोड़ी देर तक सोचता है, लेकिन तोते की काबिलियत से बिरजू डाकिया बहुत प्रभावित हो चुका था, इसलिए वह कहता है कि अच्छा अच्छा ठीक है भाई साहब, मैं आपको इसके 1000 रुपये भी दूंगा, लेकिन क्या यह तोता मेरी बात मानेगा? फिर मंगतलाल ने कहा, हाँ हाँ जरूर, अब तक यह मेरी बात मान रहा था, लेकिन अब तुम इसके मालिक हो, मैं इसके कान में यह बात कह दूंगा, इसके बाद यह तुम्हारी बात ही मानेगा, मेरी नहीं मानेगा। मंगतलाल एक ठग था, इसलिए वह दिखावा करते हुए तोते के कान में हल्की सी फुसफुसाहट करने लगता है। इसके बाद बिरजू डाकिया उस तोते को कंधे पर बैठा कर वहां से चलने लगता है। अगले दिन सुबह के समय बिरजू डाकिया उस तोते को एक खत देता है और उसे सही जगह पहुंचाने को कहता है। तोता खत लेकर उड़ जाता है, लेकिन शाम तक वापस नहीं आता। फिर सुबह से शाम तक बिरजू डाकिया उसका इंतजार करता रहता है। अंत में बहुत क्रोधित होता है।
फिर बिरजू डाकिया को लगता है उस आदमी ने मुझे ठग लिया है, रुको मैं उसको अभी बताता हूँ। इस बार फिर मंगतलाल उसी रास्ते से किसी दूसरे को ठगने के लिए निकल पड़ा। तभी उसे वह बिरजू डाकिया भी मिला। बिरजू डाकिया ने कहा, क्यों भाई, तुमने मुझे ठग लिया ना? तुमने जो तोता मुझे दिया था, मैंने उसे खत भेजने को कहा था, लेकिन वह अभी तक नहीं लौटा। फिर मंगतलाल ने कहा, तुम क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? मैंने तो तुमको अपना तोता दे ही दिया था ना, तो फिर भला मैं तुम्हें कैसे ठग सकता हूँ? फिर बिरजू डाकिया ने कहा, अच्छा तो वह तोता फिर वापस क्यों नहीं आया? फिर मंगतलाल ने कहा, तुमने उस तोते को जहाँ खत भेजने को कहा था वह जगह उसे दिखाई थी या नहीं? फिर बिरजू डाकिया ने कहा, नहीं नहीं, मैंने तो उसे ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। फिर मंगतलाल ने कहा, तो फिर वह वापस कैसे आएगा? अरे अरे, तुमने तो मेरा तोता ही घुमा दिया, मेरा प्यारा तोता, पता नहीं इस समय वह कहाँ होगा। मंगतलाल के इन उदासी भरे शब्दों को सुनकर बिरजू डाकिया उसे निर्दोष समझता हुआ और वहां से मुंह लटकाते हुए वापस चला गया। फिर मंगतलाल अपनी इस ठगई और चतुराई पर बहुत खुश हो रहा था। अगले दिन हरिया एक नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तभी मंगतलाल साधु का वेश बनाए उसी रास्ते से गुजर रहा था। मंगतलाल हरिया से कहता है, बेटा मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, तुम नौकरी की तलाश में जा रहे हो ना? फिर हरिया मन में सोचने लगा, अरे ये बाबा तो अंतर्यामी हैं, बिना कुछ कहे ही इन्होंने मेरी परेशानी का पता लगा लिया। फिर मंगतलाल ने कहा, तुम परेशान मत हो बच्चा, अगर तुम मेरी एक बात मानो तो तुम्हारी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। फिर हरिया वैसे ही नौकरी की समस्या को लेकर बहुत परेशान था, इसलिए वह बाबा की हर बात को सही मान लेता है और मन ही मन सोचता है, क्यों ना इनकी बात को मान लिया जाए। फिर हरिया ने कहा, हाँ हाँ बाबा, आप जो कहेंगे मैं वो सब करूँगा। फिर मंगतलाल ने कहा, नौकरी पाने के लिए तुम्हें मुझ जैसे भिक्षुक को 500 रुपये दान देने होंगे। ऐसा करने पर मात्र 10 दिनों में तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। मंगतलाल के ऐसा कहने पर हरिया थोड़ा सोचता है, लेकिन बाबा की बातों को सही मानते हुए वे ऐसा करने के लिए तैयार हो गया। घर से फॉर्म ऑनलाइन के लिए मिले 1000 रुपये में से 500 वह मंगतलाल को दे देता है। फिर हरिया बाबा को बोलता है, बाबा मेरी नौकरी लग जाएगी ना? फिर मंगतलाल बोलता है, हाँ बेटा, 10 दिनों के बाद पक्का लग जाएगी। इसके बाद हरिया अपने घर की तरफ चला गया और मंगतलाल इस तरह ठगई करके बहुत खुश होता हुआ अपने घर की तरफ आ गया। फिर 10 दिन बीत चुके थे, लेकिन हरिया की नौकरी का कोई ठिकाना भी नहीं था। वह बहुत क्रोधित भी हो रहा था। उस बाबा को ढूंढने के लिए निकला, लेकिन वह असली बाबा तो था नहीं, जो मिलेगा कहाँ से। फिर वह दिन भर गांव में भटकता रहा, लेकिन उसे वह बाबा नहीं मिला। फिर हरिया परेशान होकर अपने घर की तरफ निकल गया। फिर एक दिन एक बिल्डर उसी गांव में आया और सभी गांव वालों को अपना ऑफर बताने लगा। फिर बिल्डर ने कहा, तुम सभी गांव वालों के लिए एक सुनहरा ऑफर है, आप लोग अगर मुझे 1 लाख रुपए मात्र 6 महीने के अंदर मैं आपको 10,000 रुपये का ब्याज दूंगा। फिर मंगतलाल भी वहीं खड़ा था। फिर मंगतलाल ने कहा, क्या तुम सच बोल रहे हो, कोई धोखा तो नहीं दोगे? फिर बिल्डर ने कहा, नहीं नहीं साहब, मैं आपको कोई धोखा नहीं दूंगा, आप चाहें तो सबूत के तौर पर मेरा चेक ले सकते हैं। मंगतलाल के मुंह में पानी आ गया और वह सुनहरे ऑफर को मानते हुए बिल्डर को 5 लाख रुपए दे दिए। फिर 6 महीने पूरे होने पर मंगतलाल बिल्डर को ढूंढने के लिए निकला। वह उसकी ऑफिस को खोजने लगा। जब वहां मंगतलाल को कुछ भी नहीं मिला तो वह सिर पकड़कर बैठ गया। फिर मंगतलाल दुखी होकर बोला, हे भगवान, आज तो मैं ठगा गया, इसने मुझे पूरी तरह से ठग लिया है। लोगों को मैंने थोड़ा थोड़ा करके ठगा था, लेकिन इसने मुझे एक बार में पूरा ठग लिया है। रातों रात मंगतलाल घर चला जाता है। मंगतलाल का उदास चेहरा देखकर शर्मिली और किरण दोनों उसकी ओर देखती हैं। फिर मंगतलाल अपने साथ हुए सारे हादसे को विस्तार से समझाता है। फिर शर्मिली ने मंगतलाल से कहा, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, तुम लोगों को ठगा करते थे और आज खुद ही ठगे गए। अब मैं भी मायके जा रही हूँ बेटी को साथ लेकर, और तुम्हारे साथ अब कभी भी नहीं रहूंगी।
शर्मिली और किरण को घर छोड़कर जाते हुए देख मंगतलाल उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शर्मिली नहीं रुकी। फिर मंगतलाल इस बार अपने कारनामे पर पूरी तरह शर्मिंदा था और उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि ठगी और बेईमानी व्यक्ति को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। फिर मंगतलाल ने सोचा कि आज के बाद जिंदगी में भी मैं कभी भी ठगी और बेईमानी नहीं करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।